हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल बीजेपी की तरफ से टिकटों में बदलाव किया गया है और बीजेपी ने टिकट में जो बदलाव किया चंबा सीट पर किया है। इंदिरा की बजाय नीलम नैयर को अब उम्मीदवार बना दिया गया है। बीजेपी की तरफ से सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया था, लेकिन अब यह बड़ी खबर चंबा से आ रही है। चंबा सीट पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार को बदल दिया है। पार्टी की तरफ से दरअसल अब सीट पर जो टिकट है वो नीलम नैयर को दे दी गई है। पहले पार्टी की तरफ से इंदिरा को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन अब नीलम नैयर पार्टी की उम्मीदवार होंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विनय, ये जो बदलाव किया गया इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? देखिए, बदलाव बीजेपी की तरफ से किया गया है तो वाकई में इसके पीछे जो कारण है काफी बड़ा रहा है। और चूंकि पहली जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें चंबा की जो टिकट थी श्रीमती इंदिरा कपूर को दिया गया था और बदलाव करके नीलम नैयर को दिया गया है। तो में ऐसा कोई कारण जरूर नहीं लिखा है कि जो बदलाव क्यों किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो बीजेपी अपना फीडबैक करके टिकट देती है या फिर कुछ और कारण इसमें माने जा रहे हैं। हालांकि कारण धीरे धीरे पता चलेंगे कि टिकट में बदलाव क्यों किया है, लेकिन अमूमन बीजेपी में इस तरह का बदलाव देखने को कम मिलता है। टिकट जारी कर दी जाती है, उसके बाद 2 दिन बाद एक अलग से टिकट बदलने का नोटिफिकेशन जारी करती है बीजेपी। तो अभी इसमें कारण देखने होंगे कि आखिर क्यों बदला गया है, क्या वजह रही होगी। क्योंकि बीजेपी का कहना था कि जो अपनी टिकटें घोषित कर रहे हैं वो काफी सोच समझ के कर रहे हैं, लेकिन अगर सोच समझ के कर रहे हैं तो अचानक टिकट में बदलाव ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण रहा होगा। लेकिन अब देखना होगा कि इसकी क्या वजह है और इसके क्या प्रभाव कल से दिखाई देने को पड़ते हैं चंबा सीट। इसके अलावा विनय, क्या आप हमें हमारे दर्शकों को ये समझा सकते हैं कि नीलम नैयर और इंदिरा कपूर का अगर हम कंपैरिजन करें चंबा सीट के लिहाज से पार्टी के लिए कौन कितना फायदेमंद या किस तरह के समीकरण हो सकते हैं दोनों को लेकर? देखिए, अगर टिकट बदला है तो अगर अब नीलम नैयर को टिकट दिया गया है तो पार्टी कहीं ना कहीं ये मान के चल रही होगी कि नीलम नैयर पे ज्यादा भरोसा जताया जा सकता है। लेकिन ये जरूर देखना हो कि टिकट बदलने का असली रीजन क्या रहा है, टिकट बदलने की क्या कारण रहा है, ये सबसे अहम रहेगा। सीट का अगर बात करें चंबा सीट पे तो इसका असर देखने को मिलेगा कल। अगर चूंकि अभी नामांकन में समय है, नामांकन 25 तारीख को खत्म हो रहा है, तो क्या इसमें किसी तरह की बगावत देखने को मिलेगी, ये भी देखने को मिलेगा। अगर बगावत को मिलती है तो जाहिर तौर पर बात है कि चंबा सीट पर बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, बगावत का डर तो इसलिए भी है बिलासपुर सीट का, जैसे कि हम सुबह से जिक्र कर रहे हैं कि विधायक वहां पर रोते हुए नजर आते हैं। सुभाष ठाकुर ये कहते हैं कि 5 साल ईमानदारी का ये परिणाम मिला है। सालों साल कोई भी जो अगर नेता है अपनी पार्टी से वफादारी करता है इसी उम्मीद से कि जब चुनाव आएंगे तो उनको टिकट मिलेगा, और जब टिकट नहीं मिलता है और खास तौर पर टिकट मिल जाने के बाद अचानक बदल दिया जाता है तो वो काफी दुखद होता है। तो इसी को लेकर अब खतरे की बात यह है कि जिस तरह से चंबा सीट पे अचानक टिकट बदला गया है तो वो बगावत के सुर खामियाजा भुगत सकते हैं। और जिस तरह से लगातार जो कार्यकर्ता हैं उम्मीद से काम करते हैं कि कभी उनको पार्टी में मौका मिलेगा विधानसभा चुनाव लड़ने का या कोई अन्य चुनाव लड़ने का, अगर उसमें उनको निराशा मिलती है तो जाहिर तौर पर बात है कि उनके ऑप्शन बहुत होते हैं। निर्दलीय का ऑप्शन होता है, दूसरी पार्टी में जाने का ऑप्शन होता है, तमाम तरह के ऑप्शन बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाने के पूरे आसार होते हैं। और अब इस मामले में क्या समीकरण बनेंगे उस पर नजर होगी। विनय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।